Hello friends, welcome to the lecture series of class 10th Punjab School Education Board. Today we will discuss question number 9 from exercise 9.1. And yes, if you are having any doubt in any question, feel free to ask me in the comment box. So the question number 9 is एक मीनार के, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? मीनार। ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया? मीनार। ये हमारे पास क्या है? मीनार। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, तो मीन्स हमें एक मीनार ड्रॉ करना है और दूसरा क्या हमें ड्रॉ करना है? एक भवन। ये हमने क्या कर दिया? एक भवन ड्रॉ कर दिया। दिस इज भवन। ये हमारे पास क्या हो गया? भवन। एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मैंने पहले भी बताया है, पाद बिंदु बॉटम पॉइंट को बोला जाता है। इस बिंदु को, इसको क्या बोलते हैं? शिखर। और इसको क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है, ये मीनार का शिखर है। ठीक है। सिमिलरली ये भवन का क्या है? शिखर है। और ये भवन का क्या है? भवन का पाद बिंदु। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, यहां से एक भवन के शिखर, भवन के शिखर, यानी यहां से मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, यहां से यहां, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, अब क्या लेना है हमें? पाद बिंदु। किसका पाद बिंदु लेना है? भवन का। भवन ये है और भवन का पाद बिंदु ये है। भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर, ये हमारे पास मीनार था और ये रहा मीनार का शिखर। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना कोण है हमारे पास? 60 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का कोण हमारे पास 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार ये रही और ये हमें कितनी ऊंची दी गई है? 50 मीटर्स। ये हमें, इसकी ऊंचाई हमें दी गई है 50 मीटर्स। भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें भवन की ऊंचाई, ये भवन कितना ऊंचा है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस पार्ट, जिसको हम एक्सपोज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाऊं तो मेरे पास जो डायग्राम है वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। ये रहा मीनार, ये रहा भवन, वही सेम थिंग यहां से ये लाइन। बेसिकली अब हम इसको क्या करते हैं? लाइन से रिप्लेस कर रहे हैं, यहां से और यहां से। वही ये मीनार रहा, ये भवन रहा, ये कोण रही। ये हमारे पास कितना दिया हुआ था? ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। दोबारा से हम दो ट्रायंगल्स बनाएंगे, 60 डिग्री के लिए और 30 डिग्री के लिए। बस आपको ध्यान रखना है, जब आप 60 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, जब आप 60 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं, तब हमारे पास त्रिभुज ये वाली बनेगी, ये वाली, जिसमें हमारे पास जो P होगा वो कौन सा होगा? ये वाला। और जब आप 30 डिग्री
ये रहा 30 डिग्री के लिए कौन से त्रिभुज बन रही है मेरे पास, ये वाली। उसके लिए मेरे पास जो P होगा वो कौन सा होगा, ये भवन की ऊंचाई वाला, ये 60 डिग्री के लिए हमारे पास ये होगा P, और 30 डिग्री के लिए जो हमारे पास P होगा वो कौन सा होगा, भवन वाला, ये वाला। नेम्स दे देंगे A, B, C, D। ओके, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली हमें CD कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास क्या है, भवन की ऊंचाई। तो अब हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, जिसमें अब हमें CD बेसिकली क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें भवन की ऊंचाई। अब हम दोबारा से tan 60 लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं tan 60 से। tan 60 इज इक्वल टू P बाई B। अब हमें देखना है P 60 डिग्री के लिए हमारे पास कौन से त्रिभुज होगी, ये वाली, दिस वन। और उसके लिए हमारे पास P क्या है, ये वाला, जो हमारे पास क्या था, मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है, 50 मीटर। ये हमें कितनी दी हुई है, 50। सो द वैल्यू ऑफ P इज 50 डिवाइडेड बाय B। B इज दिस वन, BC, जो हमें गिवन नहीं है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे, दैट इज BC। वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। Now by cross multiply, BC multiplied by √3 is equals to 50 multiplied by 1. So BC is multiply में दूसरी साइड में जाके ऑब्वियस है हमारे पास क्या होता है, डिवाइड। 50 divided by √3 meters. So the value of BC is 50 by √3 meters. अब हम tan 60 के लिए अप्लाई कर चुके हैं। नाउ वी विल अप्लाई फॉर द tan 30। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P बाय B। tan 30 के लिए हमारे पास जो ट्रायंगल होगी, ये रहा 30 डिग्री, उसके लिए कौन सी त्रिभुज होगी, ये वाली। और उसके लिए जो P होगा वो कौन सा होगा, ये जो हमें गिवन नहीं है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। उसकी वैल्यू हम क्या सपोज कर चुके हैं, x डिवाइडेड बाय b, डिवाइडेड बाय b। b हमारे पास ये है, ये वाला पार्ट BC, और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, दैट इज 50 बाय √3। हमारे पास क्या है यहाँ पे, बेसिकली BC और tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 बाय √3। 1 by √3 is equals to x divided by BC। BC हमारे पास कितना आ चुका है, 50 by √3। 50 by √3। अब यहाँ पर हमारे पास 4 प्लेसेस बनाने के लिए इसके नीचे क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1। ओके, हमारे पास जब भी 3 प्लेसेस होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, 4 प्लेसेस बनाते हैं। 50 के डिनोमिनेटर में नीचे है पर हमारे पास √3, लेकिन x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, x डिवाइडेड बाय 1। अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, 4 प्लेसेस हो गए, तो उसका क्या हो जाता है हमारे पास, रेसिप्रोकल। उल्टा कर देते हैं हम, x बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ऊपर √3 बाय 50। ओके, नाउ x को इधर ही रखेंगे, बाकी सभी वैल्यूज उधर चले जाएंगे। यहाँ पर ये नीचे है तो दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, ऊपर। 50 नीचे है तो दूसरी साइड में रेसिप्रोकल में ऊपर, √3 ऊपर है तो इस साइड जाकर नीचे। अब हमारे पास जो x की वैल्यू हो गई, दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 150, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज 50 by 3। x इज 50 by 3। अगर हम इसको आंसर के अकॉर्डिंग
को डिवाइड किया है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16 2/3। तो मीन्स हम 50/3 को कैसे लिख सकते हैं 16 2/3 meters. So the x is 16 2/3 meters. या फिर it's not at all compulsory to write the answer in this form. You can leave the answer over here also. That is 50/3 meters. So this is the height of Bhavan is 50/3 meters. This is the final answer. So the final answer of Bhavan की ऊंचाई is 50/3 meters. Thanks for watching.